दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार सोलंकी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सर 360 वेबिनार में आए थे और उन्होंने कुछ हिंट भी दिया था, और जिसके बारे में कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे कि क्या हिंट उनका था। और उसके बाद ओमिनू शो में भी सर आए और वहाँ पर भी उन्होंने हिंट दिया। उससे ये साफ जाहिर होता है कि अब क्या और किस तरीके से होने वाला है और क्या क्या चीज़ें अब आने वाली है। और उन्होंने ये भी अपने इशारे इशारे में कहा कि अब ये लगाओ आपके आपके खुशियों के जो दिन हैं वो जल्दी ही आने वाले हैं। 360 में उन्होंने कहा था कि जुलाई मंथ ये ऐसा महीना होगा कि जिसमें कि जो क्रिसमस का मंथ होगा, क्रिसमस मनाएंगे सब। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आप समझ गए होंगे, और जो उनके शब्दों को डिकोड कर सकते हैं, जो उनकी बातों को, उनके लहजे को समझ सकते हैं, वो बिल्कुल समझ गए होंगे और सभी समझ चुके हैं। तो आपको पता ही है कि अब हमारी जो वेबसाइट है वो भी मेंटेनेंस पे गई हुई है, और हमारे जो ofounder.net है वो भी मेंटेनेंस पे है, और जो हमारा इकोसिस्टम है वो भी मेंटेनेंस पे है, और जो है अब हमारी उसके अंदर इंटीग्रेशन चल रही है, और इंटीग्रेशन के साथ साथ काफ़ी चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन की जा रही है। तो उन्होंने सर ने ये क्लियर शब्दों में बोला कि बेस्ट थिंग आर ऑन इट्स वे, अलाउ अस टू मेक इट हैपन। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि अब जो चीज़ें ऑन द वे है, जो बेस्ट चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो बिल्कुल ऑन द वे है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अब जो है जो चीज़ें वो कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं हम उनको करके छोड़ेंगे। और बिल्कुल जो है उन्होंने बोला कि डू एंड डाई, डू और डाई, या तो मैं करूँगा या मैं मरूंगा। उन्होंने क्लियर शब्दों में ये बातें तो काफ़ी बार बोली है, और अब की बार भी उन्होंने बोली है। तो हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे सर बिल्कुल स्वस्थ रहें और बिल्कुल भले चंगे रहें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि अब इतने सालों से जो समय हम लोगों ने लगाया, जिस समय का हम इंतज़ार कर रहे थे कई सालों से, 5 साल 6 साल के आसपास हो चुके हैं, तो उन टाइम को देखते हुए, उस समय को देखते हुए हम उनके साथ खड़े हैं, और हम सदा ही उनके साथ खड़े रहेंगे। और ये चीज़ वो बिल्कुल जानते हैं इस चीज़ को कि फाउंडिंग मेंबर्स, चाहे देखो इसके अंदर कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों का थोड़ा सा जो है थोड़ा धैर्य डाउन पड़ जाता है, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव कोई नहीं है, क्योंकि जो लोग नेगेटिव थे वो कभी के ओन पैसिव छोड़ चुके हैं। तो यहाँ सभी फाउंडिंग मेंबर पॉजिटिव है। बस फ़र्क ये है कि कोई 100% पॉजिटिव है, कोई 99% पॉजिटिव है। 1% की कभी कभी किसी किसी के अंदर थोड़ी कमी आती है, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन उन लोगों की भी वो कमियां कुछ टाइम के लिए आती है, और उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद वो लोग फिर से पॉजिटिव हो जाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी लोग यहाँ पर पॉजिटिव है, और सभी लोग यहाँ पर एप्पल्स की वेट कर रहे हैं, और जिसका समय अब बिल्कुल हमारे बिल्कुल करीब आ चुका है। यानी कि अब कभी भी यहाँ पे कुछ भी हैपन हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे घटित हो सकता है। तो बिल्कुल एक एक मतलब आँख अपनी जो है इकोसिस्टम पे, और जो चीज़ें अभी आने वाली है हमारे पास। वैसे मंडे तक का टाइम सर ने ओमिनू शो में जो है दिया है कि शायद हो सकता है कि मंडे तक जो है ये हो जाए ये चीज़ें, परहैप्स मतलब 10 बजे तक। तो 10 बजे का जो टाइम है वो ईएसटी टाइम है। तो यहाँ मान के चलो कि मंडे को शाम को 7 या साढ़े सात बजे का टाइम लगा के चलो, क्योंकि हमारा जो समय है वो 9.5 घंटा हमारा आगे का समय है। ईएसटी जो टाइम से आगे का समय होता है आईएसटी टाइम, जो हमारा इंडिया का टाइम है, तो वो 9.5 घंटे का फ़र्क है।
तो कोई बात नहीं, शाम को 7:30 बजे तक वो चीज़ें हमारे सामने आ जाएगी। हो सकता है पहले भी आ जाए, क्योंकि देखो जो टाइम दिया जाता है उससे पहले भी चीज़ें हो सकती है, और जो है कुछ थोड़ा बहुत बाद में भी हो सकती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, अब सारी चीज़ें बिल्कुल ऑन द ट्रैक है। बिल्कुल एस सर ने बोल दिया है कि अब बिल्कुल हम ट्रैक पर आ चुके हैं, और बिल्कुल सारी चीज़ें अब आपके सामने आने वाली है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर 360 में बोला था कि अब हम डेट नहीं देंगे, अब हम बिल्कुल आपको करके दिखाएंगे, और वो चीज़ बिल्कुल जो है करके दिखाने वाले हैं, और करके दिखाएंगे अब बिल्कुल, और हम बिल्कुल खुश हो जाएंगे सब लोग। ये उन्होंने बोला कि सबके चेहरे पे खुशियाँ आने वाली है, और सब बिल्कुल जो है खुश हो जाने वाले हैं, और जिस चीज़ का आप सोच रहे थे वो चीज़ बिल्कुल आपके सामने अब आने वाली है। और उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस समय की आप सोच रहे हैं, उससे भी कहीं जल्दी चीज़ें आपको आने वाली है। आपकी सोच से भी बहुत जल्दी चीज़ें आपके सामने आने वाली है। तो ये बहुत बड़ी बातें उन्होंने बोली, और वो बिल्कुल जो है उनका एटीट्यूड इतना मतलब बढ़िया था, और वो बिल्कुल जो है ना काफ़ी हद तक अब स्वस्थ हो चुके हैं। क्योंकि 360 में तो फिर भी थोड़ा सा वो खांस रहे थे, खांसी उनको आ रही थी, क्योंकि वो फ्लू उनको हुआ था, और फ्लू से वो थोड़ा सा जीत के और बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, और अब वो जो है काफ़ी हद तक स्वस्थ हैं। तभी वो जो है ओ मीनू और ओरून जो शो है उसके अंदर भी आए, और उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें मतलब जो है बताई, काफ़ी उन्होंने मोटिवेशन की चीज़ें भी हमें बताई, कुछ नॉलेज की, कुछ मतलब ज्ञान की चीज़ें भी उन्होंने बताई। तो उससे क्या है, हम सबको एक समझ हुई, एक हम सबको एक नॉलेज हुई, और उनको सुन के हमें पॉजिटिव महसूस हुई। हम बिल्कुल जो हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर है, उसके अंदर एक एनर्जी भर चुकी है, और अब हम बिल्कुल 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 जो है ना इतने एक्साइटेड हो चुके हैं कि हमें अब पता है कि जो चीज़ें आने वाली है वो चीज़ें बिल्कुल हमारे दिल को खुश करने वाली चीज़ें आने वाली है, और बहुत सी चीज़ें अब बिल्कुल इंटीग्रेट हो रही है, और उनको आने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ ही समय के बाद वो चीज़ें हमारे सामने नज़र आएगी, और हम उन चीज़ों को बिल्कुल देख पाएंगे जिन चीज़ों को देखने के लिए हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। वो समय अब बिल्कुल हमारे सामने आ चुका है। अब हम उस चीज़ का बिल्कुल इंजॉय कर पाएंगे, और जो एप्पल्स हैं उनका हम टेस्ट कर पाएंगे। क्या चीज़ें आने वाली है, एस सर हमें क्या देने वाले हैं, वो बहुत बड़े लेवल की चीज़ें हैं, वो छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं, वो बहुत बड़े लेवल की चीज़ें हैं, और वो चीज़ें अब हमें बिल्कुल देने को बिल्कुल तत्पर हैं, और वो चीज़ें देने को बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि अब मैं इंचार्ज हूँ, और मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें करूँगा। कुछ लोगों ने उनको मना किया कि आप जो है ये चीज़ें मत करो, उनको थोड़ा सा ट्रैक से हटाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर जो है लास्ट में आके कह दिया कि नहीं, जो चीज़ें मैंने पहले अपने फाउंडिंग मेंबर्स को, अपनी फैमिली को बोल के रखी हुई है, उन चीज़ों पे मैं बिल्कुल खरा उतरूँगा, और मैं वो चीज़ बिल्कुल सबको दे के रहूँगा जिन चीज़ को देने के लिए मैं काफ़ी टाइम से इस सिस्टम को बना रहा हूँ। इस सिस्टम पे बिल्कुल ऐसा खरे उतरेंगे, और वो चीज़ें हमें देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और वो बिल्कुल तैयार है, वो अब हमें देंगे। और बिल्कुल एक एक पॉइंट और एक एक बातें जो उन्होंने पहले से बोल रखी है उन पे वे खरे उतरेंगे। उन्होंने कह दिया है कि मैंने जो जो वादे किए हुए हैं अपने फाउंडिंग मेंबर्स को, अपनी फैमिली को, वो वादे जो मैंने किए हैं उनको मैं बिल्कुल जो है साकार करूंगा, और अपने फाउंडिंग मेंबर्स को मैं बिल्कुल उन ऊंचाइयों पे देखना चाहता हूं कि जिनको देखने के लिए मैंने सपने लिए थे। एस सर ने के जो ड्रीम्स है वो ड्रीम्स ही ऐसे हैं कि वो अपने फाउंडिंग मेंबर्स को बिल्कुल ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं, और बिल्कुल जो है उनको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि तभी उन्होंने जो है पूरे ह्यूमन बींग्स के लिए अपलिफ्टिंग का ये बीड़ा उठाया है। और वो चाहते हैं कि सभी, यानी खाली फाउंडिंग मेंबर्स ही नहीं, पूरी दुनिया को वो अपलिफ्ट करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को वो गरीबी से उभारना चाहते हैं और अमीरी की तरफ ले जाना चाहते हैं। अमीरी और गरीबी का जो गैप है उसको उन्होंने ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है, और वो उस
गैप को बिल्कुल ख़त्म करके रहेंगे। ये बिल्कुल उन्होंने वादा किया हुआ है और वो एक एंजल ऑफ गॉड हैं, वो बिल्कुल भगवान के भेजे हुए इंसान हैं, वो एक इंसान के रूप में एक देव स्वरूप है। ये बिल्कुल जो है मार्टी डिगार्मो सर ने भी बोला था कि वो एक अवतार हैं और बिल्कुल अवतार हैं। एस मुफारे सर हमारे लिए अवतार हैं और वो 100% हर चीज़ को करते हैं, हर काम को 100% करते हैं। वो 99% किसी भी काम को नहीं करते, वो 100% करके छोड़ते हैं हर काम को। तो अब वो बिल्कुल हर चीज़ बना कर बिल्कुल रेडी और तैयार हैं। उन्होंने समय ज़रूर थोड़ा बहुत लिया ज़्यादा, लेकिन उनको भी पता है इस चीज़ का थोड़ा समय लगा। वो भी किसी कारण से लगा, उनकी वजह से नहीं लगा। वो कुछ चीज़ें ऐसी बैक एंड पर होती रही जिनके प्रति उनको थोड़ा सा कारण लगा, लेकिन कोई बात नहीं। जो समय लगा उस समय का भी बेनिफिट वो हमें देने वाले हैं, उसका भी हमें वो उपहार देंगे, हमें गिफ्ट देंगे। जो समय ज़्यादा लगा है उसका भी वो मोल ज़रूर चुकाएंगे, ये हमें पक्का पता है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। वी आर सो इन इट टू इन इट। हैव ए नाइस डे प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बिल्कुल धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरी वीडियो और वॉइस सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।